नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस स्कोप पर। आज हम लेकर आए हैं भारत की डिफेंस और स्ट्रेटजिक वर्ल्ड से जुड़े कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली न्यूज़ है इंडिया और रसिया के बीच एक रेवोल्यूशनरी डिफेंस डील के बारे में। इंडिया और रसिया एक $4 बिलियन के डील पर काम कर रहे हैं, जिसमें रसिया अपने कटिंग एज अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिसका डिटेक्शन रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक है। दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास अवेलेबल है, जिसमें कि रशिया, चाइना और यूएसए शामिल हैं। इस रडार सिस्टम का नाम वोरोनिस रडार है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में स्पेशलिस्ट है। ये रडार सिर्फ डिफेंस के लिए आता है, ऑफेंस के लिए नहीं। खास बात यह है कि इस डील के अंडर 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी जीत है। साथ ही इसमें ओवर 50 इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स इसमें काम करेंगे। रसिया इस सिस्टम को 2012 से अपने मिसाइल डिफेंस में यूज़ कर रहा है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं भार्गवास्त्र सिस्टम की, जो एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो मॉडर्न वॉरफेयर में हर देश फेस कर रहा है, जो कि है ड्रोन स्वार्म्स। सोलर ग्रुप का भार्गवास्त्र व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो एक बार में 64 ड्रोन्स को ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका डिटेक्शन रेंज 5 किलोमीटर है और ये सिर्फ 16 सेकंड में टारगेट को लॉक कर सकता है। ये सिस्टम माइक्रो मिसाइल्स यूज़ करता है, जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मैकेनिज्म के साथ आते हैं। ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम मोबिलिटी के लिए परफेक्ट हैं और हर टेरेन में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये सिस्टम जो अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट टाइम 1-2 साल लग सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम फ्यूचर ड्रोन थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो रसिया एक बार फिर इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट के लिए एक ज़बरदस्त प्रपोजल के साथ आगे आया है। क्या ये डील हमें एक एज दे सकती है फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में? तो दोस्तों, AMCA इंडिया के फ्लैगशिप 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट है। इसको एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो एडवांस्ड परफॉर्मेंस के साथ स्टील्थ और वर्सेटिलिटी को सपोर्ट करे। रसिया ने अब एक नेक्स्ट जनरेशन टर्बोफैन इंजन ऑफर किया है, जो AL41F1S और इसडेलिए 177S टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन होगा। ये इंजन 110 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट डिलीवर करेगा, जो AMCA के लिए एक परफेक्ट फिट है। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो, जो स्टील्थ और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा, और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो स्टील्थ एयरफ्रेम्स के लिए आइडियल है। साथ ही बात करें, इंजन अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है, प्रोटोटाइप बनने में टाइम भी लग सकता है। तो ये रसिया का ऑफर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर क्यों है? एक मेजर रीज़न है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया सैफरन के साथ डील करे या रसिया का ऑप्शन सेलेक्ट करे। सैफरन एक इंजन एडवांस और रिलायबल है, लेकिन रसिया का ऑफर कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टर्म्स में बेहतर हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बात करें अपनी अगली खबर की, तो इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रसिया के Su-57 स्टील्थ फाइटर में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन इस डील में एक ट्विस्ट है जो इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो Su-57 रसिया का एक फ्लैगशिप 5th जनरेशन फाइटर है, जो स्टील्थ, सुपर मैनोवरेबिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया इस जेट का एक 2 सीटर वेरिएंट डेवलप करना चाहता है। ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन 2 सीटर फाइटर होगा, जो ट्रेनिंग और कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। रशिया और इंडिया के बीच ऑलरेडी S-400 सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। Su-57 डील का एक पार्ट हो सकता है कि इसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एक और ज़बरदस्त अचीवमेंट की, एस्टीरिया एरोस्पेस का AT-15 VTOL ड्रोन सिस्टम, जो इंडियन आर्मी के सर्विलांस और ISR ऑपरेशंस को एक नए शिखर पर ले जा रहा है। एस्टीरिया एरोस्पेस ने अपने सबसे बड़े ड्रोन ऑर्डर का सक्सेसफुल डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को। ये AT-15 ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड और टफ टेरेंस में ऑपरेट करते हैं। अगर इनकी फीचर्स की बात करें तो फ्लाइट टाइम इसका 120 मिनट, जो एक्सटेंडेड सर्विलांस के लिए आइडियल है। ऑपरेशनल रेंज 20 किलोमीटर, जो वास्ट एरियाज कवर करता है। एल्टीट्यूड सीलिंग 6000 मीटर्स, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए परफेक्ट है। इस ड्रोन का USP है इसका डुअल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर्स।
जो डे और नाइट ऑपरेशंस में रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। ये आर्टिलरी फायर कोऑर्डिनेशन को और एक्यूरेट बनाता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जीई का XA100 अडेप्टिव साइकिल इंजन दुनिया का सबसे एडवांस जेट इंजन में से एक है, लेकिन क्या ये इंडिया के MCA प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा? तो बात करते हैं XA100 इंजन US एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन अडेप्टिव प्रोपल्शन प्रोग्राम का एक पार्ट है। ये अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो बेमिसाल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो 30% बैटर रेंज जो लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस के लिए परफेक्ट है, 20% एक्सेलरेशन जो कॉम्बैट सिनारियोज में क्रिटिकल है, इनहेंस थर्मल मैनेजमेंट जो इंजन रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। लेकिन जीई ने अभी तक इंडिया को एक सिंपलर इंजन प्रपोज किया है जो AMCA के इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, लेकिन अडेप्टिव साइकिल्स फीचर्स के बिना। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज की खबरें यहीं तक थीं, लेकिन हर एक अपडेट से ये साफ होता है कि भारत अपनी डिफेंस और स्ट्रेटजी कैपेबिलिटीज़ को नए लेवल पर ले जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और डिफेंस स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।